अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज मैं बच्चों को लेकर अम्मी के घर जा रही थी क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और इससे पहले जब वो एडमिट थी 2 बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, स्कूल वगैरह भी बंद थे, इसकी वजह से हम सफ़र भी नहीं कर सकते थे दूर। और जिक्र के दादा की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो बाद में जब बारिश रुकी भी तो नहीं जा पाए हम लोग। अभी आज जो हम लोग जा रहे हैं, शाम का वक्त है, बच्चे स्कूल से आ गए थे, ये लोग की हाफ डे थी तो इसलिए मैं शाम के वक्त निकली हूँ। यहाँ पर 6 बजे का वक्त है। अभी 6 बजे हम लोगों को बस फ़ौरन मिल गई निकले तो यहाँ पर देखिए हम लोग बस में बैठ तो गए थे लेकिन जगह किसी को भी नहीं मिलती, सब खड़े हैं। ये लोग जो है ना, जितने भी बैठे हैं ये लाइन में, सब स्टेशन पे ही उतरने वाले थे। स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं हमारे घर से, तो हम लोग जो है स्टेशन तक ही खड़े थे। उसके बाद हम सबको सीट मिल गई थी बैठने की और बहुत आराम से बैठ गए थे। मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडा था, बारिश तो हो नहीं रही थी लेकिन ठंडी हवाएं बहुत चल रही थी। शाम का वक्त बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैं अक्सर सुबह में जाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज बच्चों की हाफ डे थी तो जल्दी छुट्टी हो गई थी तो हम लोग शाम में ही निकल गए। शाम के वक्त भी अच्छा रहता है, लेकिन ट्रैफिक अगर हो गई तो फिर बहुत मुश्किल होती है। आज ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी रोड पर, 1 घंटे में ही हम लोग पहुँच गए। और बारिश की वजह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा हरियाली हरियाली। तो जब भी मैं अम्मी के घर आती जाती हूँ ना तो यहाँ की वीडियो ज़रूर बना लेती हूँ। मुझे ये पेड़ पौधे देखकर बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग जिस जगह पे रहते हैं ना, वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं है बिल्डिंग के अतराफ़ में। बस मैं हर एक जो है अपनी विंडो में छोटे छोटे पौधे लगा कर रखे हैं, फूल के, किसी भी चीज़ के, तो ऐसे मैं भी लगाई हूँ। लेकिन हमारे इधर पे कोई भी ऐसा पेड़ वगैरह नहीं है कि विंडो से आपको नज़र आए। तो यहाँ पर जब भी मैं जाती हूँ तो इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ। मुझे देखकर भी बहुत अच्छा लगता है, हरियाली देखकर आँखों को बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल मुमरा का टोल नाका क्रॉस करते हैं ना तो ये बहुत बड़ी सी ब्रिज आती है और ये बहुत बड़ी सी है नदी। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। मोहम्मद देखिए खड़े होकर बाहर ही देख रहे हैं। सिद्रा सो गई थी, सिद्रा और हुस्ना एक साथ बैठे हुए थे, मैं और मोहम्मद। ज़िक्र अकेले बैठी हुई है आगे। और शाम में ये लोगों के लिए कि पैकेट बिस्किट ले ली थी मैंने, जूस ले ली थी, फ्रूटी ले ली थी, उसके बाद साथ में और क्या, कुरकुरे भी ली थी। हाँ, ये बच्चों के लिए ले ली थी क्योंकि शाम का वक्त था और शाम में कुछ ना कुछ बच्चे खाते हैं और हम लोग शाम को ही जा रहे थे तो कुछ भी बनाए तो नहीं थे, इसलिए ये ले ली थी ताकि बच्चे थोड़ा बहुत खा लेंगे। फिर ये कल्याण रोड का ये बाईपास है, यहाँ से अब थोड़ी दूर रह गया है भिवंडी। तो बस यहाँ आकर रुकी थी क्योंकि यहाँ से भी पब्लिक जो है चढ़ती है। और यहाँ से फिर बस निकली, उसके बाद हम लोग का ज़कात नाका आ गया तो वहाँ पर हम लोग उतर गए। ये देखिए हमारा ज़कात नाका आ गया। तो मुमरा से भिवंडी आने में हम लोगों को 1 घंटा लगा। ज़कात नाका से फिर हम रिक्शा करेंगे और अम्मी के घर चले जाएंगे। मौसम बहुत ही अच्छा था आज, और बिल्कुल भी, वरना शाम में ना बहुत ट्रैफिक होती है, लेकिन आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी तो हम लोग बहुत ही जल्दी आ गए। यहाँ पर हम सब रिक्शे में बैठ गए थे। उसके बाद ज़िक्रा हुस्ना, मेरी छोटी बहन है, उसकी बेटी है हुमैरा, तो पहले ये लोग कॉल कर दिए थे। बहन का घर रास्ते में ही है और अगर हम लोग चाहें तो बस स्टॉप से पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अम्मी के घर डायरेक्ट जाना है तो कभी कभी हम लोग सुबह में आते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं अगर मुझे मेरी बहन के घर जाना हुआ तो। लेकिन आज हम लोग अम्मी के घर सीधा जाएंगे। बहन मतलब मेरी जो बहन है ना, वो कह भी रही थी कि आप लोग आज इधर ही आ जाओ, रात भर रुकना, सुबह में जाना है अम्मी के घर। लेकिन अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है और वो इंतज़ार भी कर रही है हम लोगों का, तो इसलिए हम लोग रुकेंगे नहीं यहाँ पर। मतलब बहन के घर नहीं रुकना था हम लोगों को। ये देखिए पूरी मार्केट है, ये गैबी नगर बोलते हैं इसको। यहाँ पर हर चीज़ें बहुत ही अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने रिक्शा रुकाया है, यहाँ पर मेरी बहन का घर है और ये बच्चे आ गए थे। ये छोटा बेटा है हादी और हुमैरा, ये 2 लोग, और जो बड़ा बेटा है और छोटी बेटी वो लोग नहीं आए। फिर हम लोग रिक्शे से भी उतर गए थे। ये अम्मी के घर के पीछे का बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। ये छुट्टियों में जब हम पहले आया करते थे ना तो सुबह में हम लोग यहाँ पर आते थे और बच्चों को हम लोग थोड़ा धूप लेते थे और बच्चे बहुत ज़्यादा दौड़ते खेलते थे।
तो अभी तो छुट्टी में मैं इस बार नहीं आई थी, रुकी नहीं थी, हफ्ते भर ही के लिए आई थी मैं। तो यहाँ पर देखिए ये जब ये तीनों मिलते हैं ना तो ये लोगों को बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये लोग। और वैसे भी अम्मी के घर जुमा जुमा आते हैं सब लोग, लेकिन हुमैरा नहीं आती है क्योंकि ज़िक्रा हुस्ना नहीं होती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी मम्मा आती है, बाकी 2 भाई और बहन आते हैं, ये नहीं आती है। मैं जब भी आऊँगी ना तो ये हम लोग के साथ आ जाती है नानी के घर, फिर ये लोग मिलकर रहते हैं। जब तक 1-2 दिन में रहूँगी फिर हुमैरा चली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, आने के बाद घर पे अम्मी के घर गए तो कोई भी वीडियो नहीं बनाई मैंने। बच्चे नाश्ता वगैरह करे, मैं अम्मी से बातें करने लगी और नाश्ता भी अच्छा था, चूड़ा बिस्किट समोसे, साथ में वो सीताफल लेकर आए थे अब्बू, वो भी दी बच्चों को बाद में मैंने। फिर ये रात का खाना बन गया था, दाल चावल और पालक सुबह की भाजी, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। गोश्त बनाने अम्मी बोल रहे थे लेकिन मैंने देखा कि पालक सोवा है तो मैंने कहा कि इसे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को लग गई थी भूख, रात के बज रहे थे 10 और बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं जब एक जगह जमा होते हैं। तो मैंने ये लोगों को किचन में लेकर आ गई और मैं कहा कि पहले खाना खा लो और सब लोग जल्दी जल्दी ब्रश करके सो जाओ, वरना मस्ती में ना ये लोगों को 1-2 बजा देते हैं जब भी जमा होते हैं। तो मैं यहाँ पर खाना निकालने आ गई थी। खाना मैंने बच्चों को निकाल दिया था, हुस्ना सबको दे दी थी। नाश्ता करते वक्त बच्चे जो दस्तरखान पूरा गीला कर दिए थे, मस्ती में पानी पूरा गिरा दिए थे। तो अभी इस वक्त मैं ये लोगों को ऐसे ही दे दी थी, नीचे दस्तरखान नहीं बिछाई थी मैंने। ये देखिए ये दोनों भाभी के बच्चे हैं, ये जो फ्रॉक पहनी है ये हुस्ना ने सिली थी, तो मैंने ये लोगों को ऐसे ही दे दी थी, दस्तरखान नहीं बिछाई थी क्योंकि वो गीला हो गया था बिल्कुल। और दूसरे थे तो उसको मैंने नहीं दी, मैंने कहा ऐसे भी गीला कर देंगे ये लोग अभी। तो सिद्रा और हादी जो हैं ये लोग चम्मच से खा रहे थे, बाकी सब हाथ से। तो पालक सोवा किसका किसका फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी। तो यहाँ पर देखिए सबको मैंने बच्चों के हिसाब से मैंने दाल चावल और रोटी भी बनी थी, बच्चे रोटी बिल्कुल भी खाना नहीं बोल रहे थे, तो सबको दाल चावल और ये थोड़ा थोड़ा सा जितना बच्चों को चाहिए था उस हिसाब से मैंने पालक सोवा दे दी थी। आलू डालकर बनाए थे, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। तो यहाँ पर खाने में पीने में हर जगह बच्चों को बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे जब नानी के घर आते हैं और अपने कज़िन के साथ में ये सब मिलकर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो आज सैटरडे है, कल संडे रहेगा तो बाकी भी सारे बच्चे आएंगे और बहनें भी आएंगी पूरी, इसलिए आज सैटरडे तो आज सिर्फ ये 2 लोग आए हैं। संडे के दिन जब भी आती हूँ मैं तो सारी बहनें फिर आती हैं शाम के वक्त मिलने के लिए, क्योंकि अगर हर एक के घर मुझे जाना होगा तो मैं तो एक दिन में हर जगह नहीं जा सकती हूँ। तो मैं कहती हूँ आप लोग ही आ जाओ अम्मी के घर, तो फिर वो लोग आती हैं और फिर हम लोग बातें वगैरह करते हैं, अच्छा लगता है। अभी अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं तो बहनें वैसे भी आती रहती हैं 1-2 दिन पे। फिर खाना वगैरह खा लिए थे तो मैंने कहा कि ईशा की नमाज़ नहीं पढ़े थे बच्चे, बस बातें ही कर रहे थे, तो मैंने कहा इन लोगों को आप लोग ईशा की नमाज़ पढ़ लो। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी पहले ही, खाना देने के बाद बच्चों को, फिर बच्चे यहाँ पर नमाज़ पढ़ लिए। और ये लोगों को मैंने सूरह कहफ भी बोला था सूरह कहफ नहीं, सूरह सजदा और सूरह वाक़िया, तो वो भी ये लोग मिलकर पढ़ लिए थे तीनों। उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग जल्दी सो जाओ, तो यहाँ पर देखिए सब लोग सो गए थे। फिर सुबह हो गई थी, सुबह में देखिए यहाँ पे अभी सिर्फ हुस्ना उठी थी, मैं नमाज़ पढ़कर किचन में आ गई थी। किचन में मैंने ज़ीरा, सौंफ और मेथी को गरम कर लिया था, उसके बाद अम्मी के लिए एक प्याले में और अपने लिए निकाल ली थी, और साथ ही मैंने आटा भिगो दिए थे यहाँ पर जलेबी बनाने के लिए, और बच्चों को जगा दिया था। बच्चे भी उठकर नमाज़ पढ़े थे, यानी कि ज़िक्रा, हुस्ना और हुमैरा। मोहम्मद भी सो ही रहे थे क्योंकि मोहम्मद को रात को नींद नहीं आ रही थी। मोहम्मद और ये हादी ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, तो देर से सोए थे, तो हादी तो उठ गए थे, मोहम्मद नहीं उठ रहे थे। फिर मैं आ गई थी जलेबी बनाने के लिए, गुड़ की जलेबी भी बनाऊंगी मैं और शक्कर वाली भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सोडा डाल दिया था, आटा अच्छे से फूल गया था तो सोडा डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा नमक भी डाला था लेकिन वो वीडियो स्किप हो गई। और यहाँ पर देखिए ये तिल वाले गुड़ थे अम्मी के पास, तो मैंने ऊपर से सारे तिल निकाल लिए थे और उसका एक गोला बनाकर बच्चों को दे दिया था।
और यहाँ पर तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। चाशनी गुड़ की बना ली थी मैंने। अभी मैं शक्कर वाली नहीं बनाई थी चाशनी, बाद में बनाऊँगी। तो पहले गुड़ की जलेबी बनाऊँगी। अब्बू को, अम्मी को, भाई को और बहनों को, सभी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया है क्योंकि अम्मी सबके घर देंगी भी। तो यहाँ पर देखिए गुड़ की जलेबी बना भी ली थी, सब खा भी लिए। भाई जो है दुकान पे भी लेके चले गए था अपने दोस्तों के लिए। अब मैं यहाँ पर जो है फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं ये चाशनी बनाई हूँ कि मैं भी खा ली थी। उसके बाद फिर अब मैं ये शक्कर वाली बना रही थी बच्चों के लिए भी। और मैं अपनी सिस्टर के घर भी जाऊँगी अभी, क्योंकि बहन की लड़की का भी बाइक से जा रहे थे वो लोग, तो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। सर में काफ़ी चोट आई थी, 5-6 टाँके आए थे। तो मैं भी मुमरा में ही थी, अभी आई हूँ तो बहन के घर भी जाऊँगी। तो जलेबी थोड़ा ज़्यादा ही बनाई थी मैंने कि वहाँ पे भी लेकर चली जाऊँगी। तो यहाँ पर दाल भिगो दिए थे रात को, अरवी का पत्ता लेकर आए थे अब्बू, तो इसका ही आज ये रात को दाल भिगो दिए थे। सुबह में ये दाल पूरा ग्राइंड कर लिया भाभी ने। यहाँ पर देखिए हल्दी और नमक मैंने डाल दी थी। और ये जो चटनी थी ना, उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरा। तो जलेबियाँ मैंने बना ली थी, तो अब वो तेल बचा हुआ था, तो भाभी ने कहा कि आप इसको भी फ्राई कर लो और ग्रेवी मैं बना लूँगी। तो ये भाभी की तरीके की है, मैं पूरी वीडियो डालूँगी, आप देख लेना रेसिपी की। हम लोग थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैंने सब चीज़ों को डालकर, हल्दी नमक डालकर सब मिक्स कर लिया था। अरवी का पत्ता भी भाभी ने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिए थे। तो मैं सबको मिक्स करके इसके देखिए इस तरीके से बड़े बड़े बनाकर, इस तरीके से बड़े में डाल दूँगी इसमें। हमारे गांव में इसे शहना बोलते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। चने की दाल रात को भिगो दिए थे। तो एक तरफ से जब ये हो जाएगा ना, आप इसे चाहें तो इस तरीके से फ्राई कर लें या तवे पर हल्के हल्के तेल लगाकर भी कर सकते हैं। पहले हमारी दादी लोग उसी तरीके से करती थी, ज़्यादा ऑयल नहीं डालती थी। तो वहाँ पर देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पर एक बड़े से भगोने में तेल डालकर मेथी डाल दिए थे भाभी ने। फिर उसके बाद इसमें जो चटनी डाल दिए थे, बाद में हल्दी पाउडर डाल दिए थे। चटनी में भी वही था, थोड़ा सी अदरक डाले थे और बाकी लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और ज़ीरा था, वो सब ग्राइंड करके। टमाटर इसमें थोड़ा डाल दिए थे। तो यहाँ पर सब चीज़ें फ्राई हो गई थी। और उसके बाद जो थोड़ा बैटर बचा हुआ था ना, तो भाभी ने कहा कि उसको खूब बड़ा सा, एक बड़ी सी टकिया उसे फ्राई कर दो। तो ये थोड़ा अलग तरीके से बना रही थी, हम लोग इस तरीके से नहीं बनाते, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बना था। तो थोड़ा सा बैटर देखिए उन्होंने मसाले में भी डाल दिया था। और बाकी का जो था, बड़ी सी टिकिया जो बनाई थी मैं, उसे ये ग्राइंड कर लेंगी मिक्सर की बाटी में डालकर। यहाँ पर ग्राइंड करने के बाद मसाला वगैरह अच्छे से भुन गया था। थोड़ा सा हाथों से चूरा करके उन्होंने डाल दिया था टिकिया, और बाकी का सब ग्राइंड कर लिए थे। जो मैंने बड़ी टिकिया बनाई थी, छोटी छोटी जो बनाई थी वो तो सालन में डालेंगे। तो अब इसको भी डालकर इसको मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। इसको भूनने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। ऑयल जब एकदम ऊपर आ जाएगा इसको भूनते हुए, तो इसमें पानी डाल देंगे जितना ग्रेवी करना है उस हिसाब से। और हम लोग बनाते हैं तो जो कच्चा बैटर निकाल लेते हैं चने का, मसाला जब अच्छे से पक जाते तो उसमें घोल कर डाल देते हैं और उसे पकाते हैं। तो भाभी ने अलग तरीके से बनाया था, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो देखिए इसको इस तरीके से हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें फिर पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। तो ग्रेवी अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उस हिसाब से पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अम्मी की आदत है, जब भी कोई भी चीज़ ऐसा बनाती है ना, ये चीज़ें बनाना बहुत ही ईजी है लेकिन जल्दी कोई बनाता ही नहीं है। तो अम्मी जब भी बनाएंगे तो बहनों के घर भी भेजेंगे, भाभी के मायके भी थोड़ा देंगे। तो हर कोई इसे बनाता ही नहीं है। तो बहनों में भी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, मेरी बड़ी बहन बनाती है, बाकी जो छोटी बहनें हैं वो जल्दी नहीं बनाती हैं, वो कभी कभी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी बॉईल आने वाला है और ऑयल देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया था और अभी ये बिल्कुल बॉईल। तो भाभी ने इसमें जो डाल दिए थे सारी टिकिया, और हम लोग जब बॉईल आ जाता है उससे बाद डालते हैं। तो इन्होंने सालन में डाल दिया है ये, और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो ये अभी जल्दी से बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी टिकिया डाल दिए थे और हल्का सा चम्मच से चला देंगे
सारी टिक्कियों को डालने के बाद एक अच्छा सा बॉईल आने दिया। जब बॉईल आ गया था तो ढक दिया था इन्होंने, लेकिन वो बॉईल होने की वीडियो जो स्किप हो गई है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा इस तरीके से बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर ये मेरी बहन की छोटी बेटी है और मेरा की छोटी बहन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट है। यहाँ पर सिद्रा, आयशा है, मोहम्मद है। तो बच्चे बहुत अच्छे से यौम आज़ादी मनाए। 15 अगस्त को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। छोटे छोटे बच्चे हमारे, ये नन्हे मुन्ने घर के छोटे छोटे बच्चे हैं। हर एक के देखिए, यहाँ पर मेरी बहन ने उसके कपड़े सिलिए, भाभी की बच्ची के कपड़े ख़रीद के लाए। तो बहुत ही अच्छे से सब लोग इंजॉय किए। इस बार मैं थोड़ा कोई भी डेकोरेट वगैरह नहीं की, मतलब खाने वगैरह में बहुत ही अच्छे से, इससे पहले सब कुछ डालती थी, अभी नहीं डाल पाई मैं। और ये छोटी मेरे घर की जो इससे पहले गई वो भाभी की बेटी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से जो है सभी हमने भी किया, लेकिन बस खाने वगैरह का भी मैं अच्छा इंतज़ाम करती थी। कलर वगैरह डाल के चावल बनाती थी, बहुत सारी डिशें बनाती थी। तो खैर आप सबको भी यौम आज़ादी मुबारक हो। यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हाइप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।